नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में कल्याणपुर के इंदिरा नगर स्थित बुद्धा पार्क में आयोजित 7 दिवसीय बुद्ध भीम संगायन एवं प्रवचन का गुरुवार को समापन हुआ। 20 फरवरी से शुरू हुए इस आध्यात्मिक समागम ने क्षेत्र के धम्म प्रेमियों को भगवान बुद्ध के शांति संदेश और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों से सरोबार कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश एवं प्रदेश के विख्यात बौद्धाचार्य सूरज राही बौद्ध ने भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म का विधि विधान से संगायन किया। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि ये ग्रंथ केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है। उन्होंने कहा, जिसने भी इस धम्म ग्रंथ के सार को अपने हृदय में पलट पर उतार लिया, उसका जीवन सदा के लिए सफल और सार्थक हो जाएगा। समापन दिवस पर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र एवं इंजीनियर OP सिंह ने धम्म के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डाला। 7 दिनों तक चले इस आयोजन में इंदिरा नगर, कल्याणपुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में धम्म प्रेमी अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ सम्मिलित हुए। श्रद्धालुओं ने नमो बुद्धाय और जय भीम के उद्घोष के साथ वातावरण को ऊर्जामय बना दिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन सामूहिक बुद्ध वंदना की गई और समाज की सुख समृद्धि की कामना की गई। भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी स्वयंसेवकों और धम्म प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। समापन के दौरान बौद्ध भिक्षुकों और गणमान्य अतिथियों का सम्मान भी किया गया। मेरा नाम डॉक्टर JR बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक BSI मुंबई। ये बाबा साहब ने उन विषम परिस्थितियों में बुद्धा एंड धम्म और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। जिस समय हमारे लोगों को न बोलने का अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार था, न सुनने का अधिकार था, स्त्रियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, लोग मारे मारे घूमा करते थे, पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस समय बाबा साहब बहुत ज़्यादा पिछले थे। तब उन्होंने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को सन 1954 में स्थापित किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन 1955 में हुआ था। उसी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले बुद्धा एंड धम्म उन्होंने हम लोगों के लिए एक ग्रंथ लिखा था। उस बुद्धा एंड धम्म के ग्रंथ के आधार पर ये बुद्ध भीम और संगायन प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। ये दिनांक 20 फरवरी 2026 से चल रहा है और आज 26 फरवरी 2026 को इसका समापन होगा। समापन दिवस में हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जिस तरीके मानव एक समान की स्थापना की, करुणा, मैत्री, बंधुत्व, समता, न्याय और शिक्षा पर आधारित जीवन भर संघर्ष किया, मुक्ति का मार्ग हम लोगों को दिया। और बाबा साहब ने न्याय, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बंधुता, ये सब हमको संविधान के माध्यम से दिया। उसी के आधार पर ये बुद्ध कथा हो रही है। बड़े हर्ष का विषय ये है कि ये पहली बार बुद्ध कथा का आयोजन बुद्धा पार्क में हो रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और जो बुद्ध कथा भीम संगायन ये संयुक्त रूप से है, ये केवल बुद्ध की कथा ही नहीं है, ये मानव जीवन को और भारत में बाबा साहब और मानवतावादी संविधान को लागू करने के लिए जन जन तक एक संदेश देने का प्रयास है। राजा रमेश चंद्र गौतम, भारतीय पेंशन मंच ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ट्रस्टी मेंबर, आज जो यहाँ इंदिरा नगर कल्याणपुर में बुद्ध कथा हो रही है, इस बुद्ध कथा का मतलब केवल एक ही जाता है कि हम लोगों को लोगों से जोड़ें और उनके हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए, कल्याण के लिए हम बात करें। यूँ तो ये कहा गया है कि इस संसार में कथाएं बहुत सी होती हैं, लेकिन बुद्ध जो कथा है वो वास्तव में बुद्धि की कथा है। बुद्ध कथा बुद्धि की कथा है। बुद्धि की कथा का मतलब होता है ज्ञान की कथा है। और इस ज्ञान की कथा में जो विलीन हो जाता है तो निश्चित रूप से इस संसार में जो है मुक्ति से जो है मुक्ति हो जाती है। यही मुक्ति को पाने के लिए लोग बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में कहीं भी जाते हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती है। कहा भी गया है कि माता होती बड़ी भूमि से, पिता स्वर्ग से, उच्च महान आद्य पूज्य बन गए तभी से, चुग प्रति मंगलमय तथागत बुद्ध भगवान। जब तक 20 तारीख से शुरू हुआ था और 26 तारीख को
आज समापन की इस बेला में है। और इस समापन की बेला में मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, पत्रकार महोदय और संसार के सभी लोग, हम बुद्ध के बारे में समझें। बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान, और ज्ञान करेंगे तभी हमारी इस काया रूपी को मुक्ति मिलेगी।